हेलो गाइस एंड वेलकम टू डे वन ऑफ योर बेसिक टू एडवांस क्रैश कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, माय नेम इज़ आदिश एंड जिसे आप कैंडल किंग के नाम से भी जानते हैं। आज वैसे डे वन है आपका बेसिक से एडवांस कोर्स का एंड इट इज़ टोटली फॉर बिगनर लेवल। मतलब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और ये आपका पहला कोर्स वीडियो है जो कि एक्सक्लूसिव है। और साथ में मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा जो कि आपके ट्रेडिंग के स्टार्टअप से रिलेटेड है। मीन्स ट्रेडिंग इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस और इसको आपको बिजनेस के माइंडसेट से ही लेना है, ना कि आप इसको एक किसी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सोचो कि आपने गेम की तरह इसको खेला और अगले दिन बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इट इज़ अ रेगुलर जॉब। आपको एक टाइम पे बिल्कुल फिक्स रहना है, अपना एक टाइम सेट करना है जो कि आप अपने जॉब के साथ और अपने किसी और वर्क के साथ कर सको। ठीक है, मैं आपको अपनी पर्सनल भी आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाया एंड उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें भी करता हूँ। मैं सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। ओके, सो सबसे पहले आज आपके बारे में मैं बात करता हूँ जो कि होता है आपका सिस्टम। ये सिस्टम क्या है और ये किससे रिलेट करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं आज सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर बोलने वाला हूँ। गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, डेट इज़ आपके डिवाइसेस। देखो, डिवाइसेस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो उस वक्त आपको अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है, अच्छा डिवाइस चाहिए होता है और अच्छा मॉनिटर चाहिए होता है, एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है जिसकी वजह आप देखो, ये सब अफवाह मिथ्स आप दिमाग से निकाल दो कि ऐसा होता है कि कोई छोटी स्क्रीन पे भी कर सकता है या फिर सबको बहुत सारी बड़ी स्क्रीन चाहिए। नहीं, एक सिंगल स्क्रीन पे भी आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको उसमें एक एक पॉइंट, एक एक न्यूज़, एक एक ग्राफ का एक एक पार्ट आपको क्लियरली दिखाई दे और आप उसको अच्छी तरीके एक्सपेंडेड लेवल पे देख सको। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक कीपैड वाले लैपटॉप की। कीपैड मीन्स लैपटॉप तो होता है बट उसके साइड में नंबरिंग की नहीं होती है और नंबरिंग की ना होने की वजह से वो साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और वो फिर उसके जो विंडोज़ होती है बहुत छोटी हो जाती है। तो कोशिश करो, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ऐसा लैपटॉप बाय करो या फिर सेकेंड हैंड खरीदो, जो भी आपको सही लगता है, जिसमें आपको कीपैड मिले ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। वरना आपको अलग से कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगी एक बड़ी स्क्रीन की जो कि आपका लैपटॉप पूरा कर देगा। आपको अलग से 10 से 15 हज़ार रुपये की स्क्रीन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक लैपटॉप ही बाय कर लो सेविंग्स करके और उसके साथ आप उसको यूज़ कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, बिना लैपटॉप के आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते हो क्योंकि फ़ोन से तो आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस करोगे, लेकिन उन ऑर्डर्स को प्लेस करने से पहले आपको अपने ग्राफ को समझना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ किसी स्क्रीन पर हो सकता है। और मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा, तो आप लैपटॉप को बाय करो और अच्छा खासा उसका प्रोसेसर भी हो ताकि वो आपके ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर और कुछ ब्राउजर्स को सपोर्ट कर सके बिना किसी लैग के। ओके, सेकंड पोजीशन पर आता है आपका इंटरनेट। देखो, आपने चार्ट भी ओपन कर लिया और आपने अपना ब्रोकर भी ओपन कर लिया। मान लीजिए भाई, हम ट्रेडिंग जब करते हैं, आप अभी बिगिनर हो तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताता हूँ कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा ऑनलाइन ब्रोकर होता है। जस्ट लाइक जीरोधा, धन, ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं जिनका यूज़ आप लोग कर सकते हो स्टॉक की लाइन में, फॉरेक्स की लाइन में, कि जैसे कि आपका एक्सएनएस हो गया है ना। कई सारे ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो फॉरेक्स में डील करते हैं, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजर्स। ठीक है, वो मैं आपको ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मार्केट के सेशन में समझाऊंगा कि कितने तरह की मार्केट्स होती है और उनको कैसे यूज़ करा जाता है। अभी फिलहाल बस आप ये समझो कि आपको हर चीज़ के बारे में पता रखना पड़ेगा ताकि जब आप उसको ट्रेड लगाओ तो आपका ट्रेड एक सेकंड के लिए भी डिले ना करे। आप ब्लेम करो तो ब्रोकर को करो, अपने किसी सिस्टम को ना करो। ना ब्लेम करो अपने खुद के लैपटॉप को, ना ब्लेम करो अपने खुद के इंटरनेट को, ना ब्लेम करो खुद के
डिले को, यानी कि जितनी तेज़ आप ट्रेड लगाओगे, जितना तेज़ आपका जो है फंक्शन होगा, उतनी जल्दी आपकी ट्रेड लगेंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरीके से दिक्कत हो आपकी साइड से, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक सिस्टम रखा है, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ चार्ट या लैपटॉप या फिर ट्रेडिंग व्यू इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम भी होता है। अगर वही फास्ट नहीं होगा तो ट्रेडिंग पे ट्रेड लगाते टाइम में 1 सेकंड भी अगर डिले हो गई तो आप 4 से 5 पॉइंट मार्केट में अगेंस्ट में चले जाओगे। तो मैं नहीं चाहता वो आपका बिल्कुल हो। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से चीज़ें काम कर और आप कैसे बच सकते हो एक अपने अफोर्डेबल बजट में सिस्टम लेके, ठीक है। सो बेसिकली सिस्टम के लिए बस आपको एक लैपटॉप, एक फ़ोन और एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट है आपको समझाने का, अच्छा इंटरनेट। देखो, जितना अच्छा इंटरनेट होगा ना, उतनी अच्छी उसकी पिंग आएगी, जिन्हें हम एमएस बोलते हैं। अब ये पिंग की वजह से क्या होता है, बेसिकली जो आपका ट्रेड होती है वो एट अ टाइम लगती है। अगर आपकी पिंग हाई है तो आपकी ट्रेड बहुत डिले करेगी, लगेगी, आपको लगेगा लग गई, लेकिन वो लगेगी 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, कभी कभी वो शायद 5-5 सेकंड का डिले कर देती है, दिखाती है वो लग गई, लेकिन वो पेंडिंग में लगी रहती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, इसलिए कोशिश करो कि आपका इंटरनेट भी फास्ट हो। देखो, जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको बेसिकली अगर आपको आपका टाइम फ्रेम छोटा है, जस्ट लाइक आप 5 मिनट्स में या 1 मिनट में आप शिफ्ट हो जाते हो, मैं आपको समझाऊं कि मैं किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप कम से कम 1 से 1.5 घंटे में, इसके 1 से 1.5 घंटे में जब ट्रेडिंग फिनिश कर लोगे, तब आपके पास कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है अपने पोजीशंस को बनाने में और उनको क्लोज करने में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना मोबाइल डेटा भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टाइम फ्रेम बड़ा है तो आपको टाइम भी बड़ा चाहिए, फिर आपको 1 या 1.5 घंटा नहीं लगेगा, कम से कम 4 से 6 घंटे लगेंगे अपनी पोजिशंस लगाने और क्लियर करने में। तब तक शायद आपका डेटा ही खत्म हो जाए। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ मोबाइल डेटा के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मान लीजिए आपकी कोई ट्रेड लगने वाली है और उसी वक्त आपको फोन आ जाता है, नॉर्मल कॉल आ जाती है, नॉर्मल कॉल आते ही आपका डेटा बंद हो जाएगा उस टाइम के लिए, और उसी वक्त आपने अगर ट्रेड लगाई तो वो एकदम से बंद हो जाएगी, ट्रेड डिले में चली जाएगी। जैसे ही इंटरनेट रिस्टोर होगा तभी जाके आपकी ट्रेड लगेगी। देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ सिस्टम, क्योंकि अगर आपने चार्ट पैटर्न सीख लिए, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, टेक्निकल, फंडामेंटल और न्यूज़ एंड सारी की सारी एनालिसिस सीख भी ली ना, और आप एक्यूरेट भी हो गए, जब ट्रेड लगाने के लिए जाओगे और आपका सिस्टम जब आपको हैंग कर देगा, तब आपको इतना बुरा लगेगा कि मैं सब कुछ सीखने के बाद भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए सबसे लास्ट की चीज़ मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जहां पर आपको सिस्टम का फायदा मिलेगा, जहां आपको सिस्टम अच्छा ना होने की वजह से डिसएडवांटेज मिलेगी। डेस्कटॉप और वाईफाई मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वाईफाई की वजह से कितने फास्ट ऑर्डर्स लगते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अगर मोबाइल डेटा का यूज़ करते हो तो उसमें कितनी फास्ट लगते हैं या फिर डिले देखने को मिलता है। ओके, सो अभी जनरली मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पर हूँ और मैं गोल्ड के ग्राफ पर हूँ, और साथ में आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगा के दिखाऊंगा, अगर उनमें से कुछ भी हिट होता है, कि कितनी फास्ट आपको ट्रेड दिखती है और कितनी स्लो आपको वो पोजीशन देखने को मिलती है। अभी करंटली मुझे एक पोजीशन नजर आती है यहाँ पर, यहाँ से रिजेक्शन की, तो मैं यहाँ से करंटली एक डाउन साइड की पोजीशन लेता हूँ, जो आप देख सकते हो, और मैं इसमें करीब 10 क्वांटिटीज ले लेता हूँ, जो कि इसमें डिफॉल्ट में है अभी फिलहाल के लिए। ओके, सो आप देखो, मैंने एक क्लिक में यहाँ पर पोजीशन अपनी लगा दी है, आप देख सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। और अब रही बात इसके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सेट करने की, तो मैं इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे करके यहाँ तक, और साथ में इसके टेक प्रॉफिट को भी ऐसे करके लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों ही कितने स्मूथली मेरे सामने लग रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर मोबाइल डाटा यूज़ करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कितना डिले मिलता है या फिर कितना फास्ट मिलता है, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तब। ओके गाइस, तो देख सकते हो ये टेक प्रॉफिट तक पहुंच चुकी है, बट अभी तक देखो इसने क्लोज नहीं करा है किसी वजह से, शायद ये कमीशन वगैरह की वजह से मुझे लगता है अभी क्लोज नहीं हुआ है। बट जनरली आप देख सकते हो कि टारगेट वहां तक पहुंच चुका है, और बस कुछ ही देर में शायद क्लोज हो जाएगी। अभी नहीं होती है तो मैं इसको मैनुअली कर दूंगा। अब देखो,
जैसे ही इसका टारगेट हिट हुआ, इसका कमीशन बिल्ड हुआ, इसने ऑटोमेटिकली अपनी ट्रेड क्लोज कर दिया। आप देख सकते हो कितनी फास्ट यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन और जो है एग्जीक्यूटेड हमें देखने को मिला है। इसका मतलब एंट्री और एग्जिट देखने को मिला है। वो आप छोड़ दो कि इसमें जो मैंने एनालिसिस करी वो एक ही कैंडल में बाहर आ गई, वो मेरा यहाँ पर वही स्ट्रेटेजी थी जो मैं आपको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जैक्ट ऐसे ही अपनी पोजीशंस निकाल सकते हो। मैं आपको पहले बताता हूँ, दिस इज़ रियल अकाउंट और ये मैंने लिंक कर रखा है बेसिकली। सो गाइज, अब मैं अपने ईथरनेट से यानी कि वायर्ड फाइबर से अब मैं वाईफाई में कनेक्ट हो चुका हूँ, देख सकते हो। तो वाईफाई मेरा बेसिकली मोबाइल डेटा के साथ है और मैं अब यहाँ पर देखो पोजीशन आपको दिखाता हूँ। ये डिपेंड करता है आपके मोबाइल डेटा के सिग्नल कैसे आ रहे हैं और आपका डिवाइस कैसा है, दोनों चीज़ें डिपेंड करती है। तो अभी मैं आपको नेटवर्क के बेसिस पर आपको ट्रेड लगा के दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। अभी मुझे एक पोजीशन मिलती है तो मैं तुरंत वहाँ पर एंट्री लेता हूँ। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही मुझे एक एंट्री मिलती है मैं यहाँ पर आपको पोजीशन लगा के दिखाता हूँ।